Hello everybody, welcome to judycentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the expected paper pattern of the year 2021 of DULLM entrance examination. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूं कि ये एक्सपेक्टेड डेट कब है, किस डेट को इनके फॉर्म्स निकलने वाले हैं। उसके बाद ही मैं आपको इन दी लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस ईयर का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा और पिछले साल के पेपर पैटर्न के मुकाबले कितना डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा। तो इन टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है क्योंकि जामिया के LLM एग्जामिनेशन के फॉर्म निकल चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के NLU दिल्ली के भी निकल चुके हैं जिसके 25 तारीख को लास्ट डेट है। फिर IPU के भी निकल गए हैं। बस ये एक DULLM ही है जिसका पहले निकल जाना चाहिए था, जिसका एक्सपेक्टेड डेट जो था इट वाज एक्चुअली इन द मंथ ऑफ जून, लेकिन वो अभी टल गया है, अभी वो टल ही रहा है। और वो कब तक हो सकता है, इस मंथ में तो पूरी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसके फॉर्म्स निकल जाएंगे, प्रॉस्पेक्टस आ जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। सो मैं आपको बता दूं कि एज पर द न्यूज रिपोर्ट्स, एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, सो द एक्सपेक्टेड डेट इज बिटवीन 15th to 20th ऑफ जुलाई। जी हाँ, 15 से 20 जुलाई के बीच आपकी फॉर्म्स निकल सकते हैं DU PG के। LLM भी PG के अंडर ही आता है, तो DU PG ही हम इसे कहते हैं। इसी को लेकर चल रहे हैं कि 15 से 20 जुलाई के बीच में आ जाएगा। 15 से 20 में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 15 तारीख को जो है ये बताया जा रहा है कि अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म्स आएंगे। तो अगर अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म्स अगर अब पहले आ जाते हैं तो 15 से 20 तारीख के बीच में ही आपकी आएगी। 20 तारीख को मैंने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा था, कई न्यूज़पेपर में भी इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि 15 तक तो अंडर ग्रेजुएट के आ जाएंगे और 20 तक के पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो आप दोनों को मिला के चलिए कि 15 से 20 तारीख के बीच ही आपका एग्जाम मतलब कि आपके फॉर्म्स निकलने वाले हैं। और जिन जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है ये समझने में कि अगर इतने लेट अगर फॉर्म्स आएंगे तो एग्जाम कब तक होगी, तो मैं सबसे पहले बता दूं, अगर 15 से 20 जुलाई के बीच में अगर आपके फॉर्म्स आते हैं तो अगस्त तक तो आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। और इस बार ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से एक महीने का टाइम गैप दिया जाता था फॉर्म फिलिंग दी फॉर्म्स टिल दी शेड्यूल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वो पीरियड अब आपको नहीं मिलने वाला है। उससे उतनी ज़्यादा पीरियड तो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, बस आपको 2 वीक्स ही मिल सकती है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप अभी से ही लग जाइए इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि DU के जो एकेडमिक सेशन है वो ऑलरेडी वो लेट से शुरू कर रहे हैं, तो there's total possibility that they won't make any more delay. They'll conduct the exams in the month of August and they won't be giving you that 1 month time that they used to give you before. जो आपका फॉर्म फिल करने से एग्जाम होने तक का जो 1 महीने का जो शेड्यूल मिलता था, that period you won't be given this time. तो अब मैं आपको इस सेशन में आपको बस ये आउट सिलेबस के बारे में ही बात करूंगी, इन डिटेल सिलेबस के बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि इस साल का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। आपको अदर इंफॉर्मेशन के बारे में भी अगर पता करना है, जैसे कि अबाउट द सीट एलोकेशन, रिजर्वेशन, फीस, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज एंड ऑल अदर एंसिलरी सब्जेक्ट्स, so you shall refer to my one video which I have already uploaded on this channel. I have already shared the link in the description box below. अगर आपको DU LLM के बारे में और भी इंफॉर्मेशन के बारे में चाहिए, जानना है कि कब इनके मतलब क्या कहते हैं, कैसे इनकी सीट एलोकेशन होती है, रिजर्वेशन की क्या क्राइटेरिया है, फिर लोगों को फीस के बारे में भी जानना होता है। अगर इन सब के बारे में अगर आपको जानना है, टोटल सीट्स के बारे में जैसे हो गया, तो इन सब के बारे में अगर आपको जानना हुआ तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल सेशन किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के। मैं ये जो आपको बताने वाली हूँ, सो लास्ट ईयर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस साल भी पूरी चांसेस है कि NTA ही करेगी।
और क्योंकि अब एनटीए ही कर रही है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो अभी क्या है कि इनके एग्जाम्स एनटीए ही कंडक्ट करा रही है। और अभी तो इसके कोई मतलब कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, एडमिशन प्रॉस्पेक्टस अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। मैं पिछले साल के बेसिस पे आपको बता देती हूँ, और उससे भी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर अब तक आ चुके, जैसे क्वेश्चंस आ चुके, उसके बेसिस पर ही मैंने ये एक सेशन बनाया है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं दैट देयर विल बी अ टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस इन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड योर मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन। ये एग्जाम ऑफ ऑफलाइन नहीं होता है, अब ये ऑनलाइन ही होता है। 2018 से ये ऑनलाइन ही हुए जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके पूरे मिला के 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 मार्क्स ईच, जिसका मतलब है कि हर सही जवाब देने पर आपको 4 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो है -1। तो इसका मतलब ये हुआ योर टोटल मार्क्स विल बी 400। सो 400 का आपका एक ही पेपर रहेगा। उस पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मैं बता दूं। दो दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी मच कंपल्सरी, और ये सब्जेक्ट्स हमेशा से ही, अभी इसमें पैटर्न में चेंज आया है, इस साल ज़्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, जो सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, जो बताया गया था प्रॉस्पेक्टस में, वही सेम इस साल में भी आने वाला है। तो मैं बता देती हूँ आपको। सो देयर विल बी a total number of 14 subjects in your paper. So what are the subjects? First one is constitutional law of India, second one is jurisprudence, third is law of contract, fourth is sale of goods act, fifth is law of tort, sixth consumer protection, seventh criminal law, eighth family law, 9 public international law, 10th IPR, 11 cyber law, 12 environmental law, 13 company law, and the last one is 14 पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर इसकी बात करूँ तो देयर सिलेबस इज प्रेटी मच ब्रॉड, बहुत ही इसका सिलेबस जो है वो ब्रॉड है। क्वेश्चंस के लेवल जो है वो मॉडरेट से एडवांस लेवल के ही होते हैं इसके क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन हमेशा मतलब अबव इंटरमीडिएट ही होता है। और अगर इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो ये हर साल 10 to 20% इंक्रीज करता है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, और दिस इज अ रीजन वाई इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दिस कंट्री। और आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही हाई लेवल के ही होते हैं, एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं। अब इनमें से इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे कंटेम्पोररी लीगल इवेंट्स पे, और ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे आपका कोई लेटेस्ट केस लॉ हुआ, जैसे कोई नया कोई अमेंडमेंट हुआ, एनी इनैक्टमेंट, न्यू इनैक्टमेंट, तो इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे या किन किन एरियाज में आपको फोकस करना चाहिए कंटेम्प्रेरी लीगल इवेंट्स में, तो आप तो केस लॉ के बारे में तो अच्छे से जान लीजिए। उसके बाद आपके लीगल प्रोविजंस हो गए, जो नए एक्ट्स जो इनैक्ट हो रहे हैं, कोई अगर किसी एक्ट में किसी तरीके की अमेंडमेंट हुई है या कोई चेंजेस हुए तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द सेम। तो ये सब चीज़ों के इसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। Now I will tell you the subject wise marks distribution of the year 2020. So 2020 में कैसे आए थे? जैसे मैंने अभी आपको जितने 14 सब्जेक्ट्स जितने आउटलाइन करके बताया, तो इसमें कहीं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं आता है, लेकिन हाँ DU में अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल से फॉर द पास्ट 3 years दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो अगर मैं बात करूँ आपके ओवरऑल सिलेबस के बारे में, सो वट एवर सब्जेक्ट्स आर गिवन इट्स नॉट एनफ, क्योंकि इसके अलावा भी आपके BLLB डेज में जो सब्जेक्ट्स आपने उनकी स्टडी की है वो सब्जेक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस साल अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, although it's not there in the syllabus, but 6 questions were asked from that subject. अब मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले साल किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आए थे। So if I talk about family law, so total number of questions were 11. TPS 6 questions I have already told you. Constitution 15 questions, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। फिर आता है कंपनी लॉ, ये भी बहुत अच्छा है, 8 क्वेश्चंस। Then Contract Act 10 questions, IPR 5 questions, Environment Act 4 questions, Jurisprudence 6 questions। हाँ, इस साल जो पिछले साल जो है Jurisprudence से बहुत कम सवाल पूछे गए, only 6 questions were asked।
विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस से 10 से 11 सवाल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अब पेपर पैटर्न, अब मैं बहुत सारे मैंने पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही उसके भी मैंने देखे, ये देखा है कि अब क्या है कि रिसेंट जो ट्रेंड है, सो नाउ नॉट मच क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट, तो आप 6 से 8 का अंदाजा लगा के चल सकते हो। उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से 10 क्वेश्चंस, फिर लॉ ऑफ टॉर्ट से 10 क्वेश्चंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक ही सवाल पूछा गया था, आईटी एक्ट से पूछा गया था आपके मतलब साइबर लॉ से 4 क्वेश्चंस एंड क्रिमिनल लॉ से 10 क्वेश्चंस। और हाँ, जैसे कि इन्होंने पार्टनरशिप एक्ट को भी जैसे इन्होंने बताया था कि इट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द सिलेबस बट नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप एक्ट से किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं था, मैंने वो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखा है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग अभी तक का वेट कर रहे हो कि इस साल का आपका एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द पेपर पैटर्न is a suggested one and it is based on my personal views and एनालाइजिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर। सो जो पेपर्स मैंने प्रीवियस ईयर के जो एनालाइज किए हैं उसके ऊपर ही ये मैंने आपका मतलब अभी के जो ट्रेंड का है, सो दिस इज अ पैटर्न विच इज वेरी मच सुइटेबल फॉर द लेटेस्ट ट्रेंड। ऐसे मतलब इस टाइम पे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के ऊपर ही मैंने इसे बनाया है। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन शेयर द सेम। तो अब तो मैं आपको बता दूं कि 2021 का क्या रहेगा आपका पेपर का पैटर्न। सो देयर विल बी टोटल नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन 14 सब्जेक्ट्स अगेन। तो अब मैं आपको बता दूं कि फैमिली लॉ से जो है वो आपका 11 से 13 क्वेश्चंस, 11 to 13 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम फैमिली लॉ। टीपी एक्ट, I am actually quoting, I'm actually mentioning TP Act because it's an important act. And if I talk about the the previous year question paper of DULLM, so I have seen many questions from TP Act has been asked in the entrance examination of DULLM. So these are reason why I have also included this subject, and from TPA you may expect 6 to 8 questions. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करती हूँ, हाँ 12 से 15 क्वेश्चंस, हो सकता 15 से 1 ज़्यादा हो या 2 ज़्यादा हो, लेकिन मोस्टली 12 से 15 क्वेश्चन, आई मीन 12 to 15 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। देन फ्रॉम कंपनी लॉ 8 to 10 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट in terms of DULLM. So there are 4 subjects which are very very important, I mean in recent days it has, I mean these subjects have become very important. First one is company law, second one is cyber law, third one is IPR, and the fourth one is, you can also say, the contemporary legal events or TPA Act also. So these subjects have become very important these days. It's actually environmental law. Apart from contemporary legal events and other important acts like TPA, environmental law is also a compulsory subject. So there are 4 subjects actually which have become popular these days in DLLM entrance examination. So these subjects are IPR, Environment Act, Cyber Law, and your Companies Act. So these 4 subjects are very very important in recent days. तो ये तो हुआ। अब बात करते हैं आईपीआर से। तो आईपीआर से आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैं आपको बता दूं 10 to 12 क्वेश्चंस रहेंगे। देयर विल बी ए टोटल नंबर ऑफ 10 to 12 क्वेश्चंस। उसके बाद आपका आईपीआर से रहेगा 4 to 5 क्वेश्चंस। देन एनवायरनमेंट एक्ट से अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस। जूरिस्प्रूडेंस मैंने आपको बता दिया 6 to 8 क्वेश्चंस। देन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से आपका रहेगा 10 to 12 क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले साल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 10 to 12 क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। उसके बाद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अब 2 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम तो 2 ही भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से 4 मान के चलते हैं। फिर साइबर लॉ से हो गया आपका 4 to 5 क्वेश्चंस। क्रिमिनल लॉ से हो गया 10 to 12 क्वेश्चंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ DULLM। 10 से 12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ईयर के पेपर में। और लास्ट में कंटेम्पोररी लीगल क्वेश्चन, इसमें आपके 2 से 3 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिल सकता है। तो जो सबसे
सबसे ज़्यादा जो जिन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, सबसे पहला तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड हो गया आपका फैमिली लॉ, थर्ड वन इज क्रिमिनल लॉ। ये तीनों ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को मैं फर्स्ट नंबर पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 15 से थोड़ा सा कम या 15 से एक दो ज़्यादा आपको क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही सकते हैं। और फैमिली लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, DU-LLM का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसे आप स्किप तो कर ही नहीं सकते। और साथ में क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ में IPC और CRPC, वैसे तो एविडेंस एक्ट से सवाल बहुत ही कम पूछा गया है। प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो इस अगर मैं 2020 की बात करती हूँ तो इसमें एविडेंस एक्ट से किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। हालांकि मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था जिसमें मैंने कट ऑफ के ऊपर डिटेल में आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग मार्क्स के बारे में बता रही हूँ, मैं आपको टोटल कट ऑफ नहीं डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आपको ये कट ऑफ अगर जानना है तो विजिट देयर वेबसाइट lawfaculty.du.ac.in। तो अगर आप इस वेबसाइट को अगर आप विजिट करते हैं लॉ फैकल्टी ऑफ DU को, तो आपको वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। आप खुद भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। मैंने इनके यूनिवर्सिटी से ही लिया है। सो द कट ऑफ द डेटा ऑफ द कट ऑफ इज टोटली जेन्युइन। तो अब मैं बात करती हूँ अपनी कट ऑफ। तो जनरल का जो गया है वो गया है 291 मार्क्स आउट ऑफ 400, दिस इज क्वाइट मच। देन OBC का गया है 230, SC का गया है 193, ST का गया है 190 एंड EWS का गया है 224। तो ये रहा आपका कट ऑफ। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मतलब ऑफर आपके लिए लेकर आई हूँ ज्यूरी सेंट्रल की तरफ से, जहाँ पे आपको DU के LLM के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ऑफ द लास्ट 13 ईयर्स आपको बस मिल रही है बस 500 रुपीज़ में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो इतना सस्ता तो शायद आपको कहीं ना मिले। एंड आई मस्ट टेल यू व्हाई यू शैल परचेज दिस, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा क्वेश्चंस जो है हमने करेक्ट करके डाला है। सो वट एवर क्वेश्चंस वर रॉन्ग इन द आंसर की वी हैव करेक्टेड द सेम एंड द PDF बुक इस 99.9% एरर फ्री। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और सबसे अच्छी बात तो ये है, जैसे कि आप मार्केट में जैसे जिनको दुक्की कहा जाता है या तो फिर जो बुक्स अवेलेबल होते हैं MCQs में, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जिसके जो आंसर्स होते हैं वो मोस्टली रॉन्ग होते हैं और रहता है चैप्टर के बिल्कुल पीछे, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे पढ़े, क्योंकि वो कंफ्यूजन में किसी क्वेश्चन का कुछ और आंसर पढ़ देता है। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है, ऑल द क्वेश्चंस आर इन टाइप फॉर्म और इनके जो भी सवाल के जो आंसर्स है बिल्कुल इनके साथ साथ दिए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो मैनी पीपल हैव परचेज इट फ्रॉम अस एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर टू परचेज द सेम, क्योंकि 13 साल का क्वेश्चन पेपर 500 में, वो भी पूरे टाइट फॉर्मेट में मिलना बहुत ही मुश्किल है, मिलता ही नहीं है मैं तो ये कहूँगी। और आपको बिल्कुल लेटेस्ट आपको क्वेश्चन मतलब सॉल्व पेपर मिलेंगे फ्रॉम द ईयर 2008 to 2020, बिल्कुल लेटेस्ट में। आई प्रोवाइड यू द लेटेस्ट सॉल्व पेपर, द एंटायर सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर, सारे सॉल्व आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत दिनों से हमारी क्लासेस भी नहीं हो पा रही है, तो हाँ अब कल से मैं आपके क्लासेस शुरू करूंगी फॉर ऑल LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें मैं सबसे पहले तो आपसे डिस्कस करूंगी दी 4 इम्पॉर्टेंट दी लेटेस्ट ट्रेंड सब्जेक्ट्स विच आर कंपनी लॉ, देन साइबर लॉ, IPR एंड देन एनवायरमेंट एक्ट। तो ये चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं कल आपसे क्लास लेने वाली हूँ। ये चारों सब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, तो इसीलिए इनके ऊपर मैं आपको डिटेल आपको MCQ वाइज क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगी, तो डू नॉट मिस इट। आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और हाँ, आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई WhatsApp नंबर हेयर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपसे सेल या परचेज से रिलेटेड अगर इंक्वायरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लो, तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है मेरे वेबसाइट से, तो आप मुझे बेझिझक आप मुझसे अपना इशू शेयर कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, प्लीज काइंडली किसी भी तरीके की कोई रैंडम कॉल से कोई रैंडम मैसेजेस मत भेजिएगा। बहुत लोग तो मतलब कि ऐसे मैसेजेस भेज रहे हैं कि मतलब कई लोग तो जिद कर रहे हैं कि हमें आप फ्री में प्रोवाइड कीजिए, या तो फिर कोई और अदर डिस्कशन ऐसी हो रही है। देखिए, कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं दिया है, ना ही ये कोई व्हाट्सएप ग्रुप का कोई चैनल है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप
आपकी जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कीजिए। तो ये रहा आज हमारा सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते। थैंक यू।